एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब? देखिए, हमेशा की तरह मैं यही प्रार्थना करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ, इसीलिए भरोसा भी है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने जीवन में सकारात्मकता की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे और जिनकी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, काफ़ी लंबे समय से हो सकती है या फिर करंटली हो सकती है, जो भी प्रॉब्लम है, मैं डिवाइन से, ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि जल्द से जल्द आपकी उस प्रॉब्लम का हल दिया जाए और जल्द से जल्द मेरी डिवाइन फैमिली सबके चेहरों पर स्माइल आए। ठीक है, तो दोस्तों आज की रीडिंग को शुरुआत करते हैं। जैसा कि मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझे लास्ट टाइम सजेस्ट किया था कि आपकी माइक ख़राब हो चुकी है, तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ट्रैवलिंग का कुछ टाइम ट्रैवलिंग की वजह से ना वो माइक कैरी करने में ना वो थोड़ा सा उसको डिफेक्ट आ गया है। ठीक है, तो इसी कारण से वो माइक थोड़ा ख़राब हो चुका है, तो अब मैं विदाउट माइक ही रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो। तो थैंक यू, आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया, एक फैमिली वाली फीलिंग आई, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, वैसे तो कुछ डाउनलोड्स भी है आपसे शेयर करने के लिए, लेकिन मैं कार्ड से ही पूछूंगी डिवाइन की तरफ से कि क्या आपके लिए मैसेजेस हैं, क्या आपके लिए जानना ज़रूरी है इस टाइम पर, और डिवाइन क्या आपको संदेश देना चाहते हैं इस टाइम पर। ठीक है, तो मैं चाहूँगी कि आप सब लोग थोड़ी देर के लिए एक गहरी सांस लेकर थोड़ा सा रिलैक्स होकर डिवाइन से पूछिए कि इस वक्त आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है, और वही चीज़ें डिवाइन की तरफ से कार्ड्स के थ्रू आपको बताई जाएंगी। और फिर भी अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट नहीं करती है, ठीक है, तो ज़बरदस्ती इसको अपने ऊपर नहीं लेना है, और अगर आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हर बार की तरह आप मुझे ज़रूर बताइए, और भी कोई आप सजेशन देना चाहें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे भी हैं जो कि ऐसा लगता है, उनके कमेंट से दिखता है कि वो बहुत ज़्यादा हताश हो चुके हैं लाइफ में। तो दोस्तों हर एक पर्सन का एक कर्मा होता है, ठीक है, तभी मैं हमेशा आपसे कहा करती हूँ कि जब भी आप डिवाइन को प्रे करते हैं तो अपने नेगेटिविटी को कट क्लियर कैंसिल ज़रूर किया कीजिए, और दूसरों को ब्लेम करने से पहले, चाहे वो गलत भी है तो उनको ब्लेम करने से पहले अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कभी ना कभी हो सकता है कि आपसे भी कुछ ऐसा कर्मा क्रिएट हुआ हो जो वो लोग इस टाइम पे कार्मिक बनकर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, और अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगती है तो आई एम सो सॉरी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं शफलिंग। थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ बताइएगा कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। राइट, यहाँ पर ना क्लियर एनर्जी एक जो भी कार्ड आया है उससे पिकअप हो रही है कि आप जो लोग हैं, आप में से, आप सभी नहीं हो सकते, कोई भी हो सकता है, तो आप जो हैं इस टाइम पर ना हताश हो चुके हो। ठीक है, ऐसे ना उम्मीद ही छोड़ चुके हो, ऐसा दिख रहा है मुझे कि आपको लगता है कि ये सब कुछ ना टाइम पास है या फिर टाइम वेस्ट है, जो आपको बताया जा रहा है ये सब कुछ फेक है। ठीक है, क्योंकि आपको शायद हो सकता है कि लाइफ में कोई प्रोग्रेस या कोई चेंज नहीं दिख रही है। ठीक है, इस कंडीशन पे इस टाइम पे आप हो। ठीक है, इस टाइम पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग जो हैं बहुत ही बड़ी बहुत ही ज़्यादा क्रूअल टाइप की परिस्थिति में इस टाइम पे फंसे हुए दिख रहे हो। ठीक है, ऐसे लग रहा है कि किस पे भरोसा करें, किस पे ना करें। हो सकता है कि इस टाइम पे प्रॉब्लम्स जो है इस तरह से आप पर हावी हैं कि आपको शायद बचने का या फिर एस्केप करने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है, और इस टाइम पे आपको ये भी शायद पता नहीं चल रहा होगा कि आपको ट्रस्ट किस पे करना है और किस पे नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इतने धोखे आप ज़िंदगी में खा चुके हो ना, यहाँ पर दिख रहा है ऐसा कि लाइफ में ना इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन आपकी जैसे कहीं तूफान चल रहा होता है ना, और तूफान में कोई इंसान घिर चुका होता है। ठीक है, और उस टाइम पे उसी तूफान में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि आपकी वीक परिस्थिति, आपकी कमज़ोर स्थिति को देखकर आपका साथ देने के बजाय उल्टा आपको या तो आपको आपकी परिस्थितियों का मजाक बना रहे होंगे, या तो फिर आपको छोड़कर चले गए होंगे। ठीक है, इस कंडीशन में आपको छोड़कर कोई गया है, डेफिनेटली कोई गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा
ऐसा दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ना चकाचौंध बहुत है। मतलब देखा जाए तो अगर जैसे हम होते हैं ना मार्केट में जाते हैं कभी, तो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा आवाज़ है, शोर है, बहुत कुछ है, बट अंदर ही अंदर एक अकेली आत्मा हो चुके हो आप, ठीक है। जिसका मतलब जिसको कहीं कहीं भी कोई अपना नहीं दिखता, चाहे उसके आसपास कितने भी लोग हों, कितनी भी खुशियाँ हैं, आपको कहीं कुछ नहीं दिख रहा अपने लिए इस टाइम पे, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है कि कोई लोग जो हैं जिन पर आपने बहुत भरोसा किया था, बहुत ट्रस्ट किया था, और जिन पर आपको उम्मीद थी, जिन पर आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये लोग आपको कभी पीठ दिखा कर जाएंगे, ऐसे लोग भी आपकी लाइफ से ये गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को ऐसी एक फीलिंग आ रही है, एक आंसर आ रहा है आपके लिए कि एक्चुअली में ना अभी आपको लगता है कि आपने सबको खो दिया है, बट एक्चुअल में इन लोगों ने आपको खोया है, ठीक है। क्योंकि ध्यान से सुनना मेरी ये बात, ये बहुत ही मतलब एक पंच लाइन की तरह इसको समझना, ठीक है। कि इन लोगों ने, आपको लगता है कि आपने इनको खो दिया या इन्होंने आपको छोड़ दिया, बट एक्चुअल में इन लोगों ने आपको खोया है, ठीक है। और ये चीज़ ना बहुत जल्दी इनको एहसास दिलाई जाएगी, क्योंकि अभी जो जिस कंडीशन में इस टाइम पे आप हो ना, ठीक है, मैं यहाँ पर अगर बात बहुत ज़्यादा बढ़ाऊँगी तो बहुत ज़्यादा, एक्चुअल में मैं सोचती हूँ कि आपको समझ आ ही गई होगी मेरी बात। जिस कंडीशन में इस टाइम आप हो ना, जिस तूफ़ान में, इन लोगों को लग रहा है कि ये सारी उम्र इसी तूफ़ान में रहेंगे, बट ये तूफ़ान जो है वो टेम्परेरी है, कुछ चीज़ें आपको सिखाने के लिए आया है, ठीक है। कुछ भ्रम थे आपके मन में रिश्तों को लेकर, आपने कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रखी थी, लोगों से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें रख ली थी, तो उसके रिलेटेड आपको कुछ लेसन्स अभी सीखने हैं। जितनी जल्दी आप वो लेसन सीख जाएंगे, उसके बाद जो आपकी लाइफ का जो टाइम आएगा ना, तो उस टाइम पे इन लोगों को एहसास होगा कि असल में आपने इनको नहीं, इन्होंने आपको खोया है, और उस टाइम पे आपकी तरफ आने का हर रास्ता इनके लिए बंद कर दिया गया होगा, ठीक है। इनको समझ नहीं आएगी किस मुँह से अब आपकी लाइफ में वापस आया जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाले हो आप लाइफ में, बट ये एक टाइम है जो कि आपको लेसन सिखाने के लिए आया है। और आप पूछेंगे कि कब तक चलेगा, तो ये जो लेसन आपको सिखाने के लिए आया है, अगर आप जैसे यहाँ पे दिख रही है परिस्थिति की, मतलब हड़बड़ाहट में आप कुछ डिसीजंस ले रहे हो, या तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हो, तो अगर ऐसी ही परिस्थिति बनी रही तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। लेकिन अगर इसी परेशानी में, देखिए, अगर तूफ़ान से आप लड़ने की कोशिश करोगे ना, तूफ़ान के मतलब जब हवा चल रही होती है ना, तो आप उसके विपरीत दिशा में चलने की ज़बरदस्ती कोशिश करोगे ना, तो जितनी तेज़ी से आप बढ़ने की कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा ज़बरदस्ती करने की कोशिश करोगे, तूफ़ान उतना ही ज़्यादा आपको पुश करता है बैक। तो बेटर होगा कि जो परिस्थिति आपको क्या समझाना चाहती है, इन परिस्थितियों से आप क्या सीख सकते हो, क्या सीख हो सकती है, उस चीज़ को ग्रहण करने की कोशिश करिए, ताकि इस कंडीशन से आप जल्द से जल्द बाहर आ पाए, ठीक है। तो आपकी इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा, एक तो अकेलापन फील हो रहा होगा बहुत ज़्यादा, कोई समझाने या समझने वाला नहीं दिख रहा होगा, बट आपको इस लेसन को सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। जितनी जल्दी आप इस लेसन को सीख लोगे, उतनी जल्दी एनलाइटनमेंट आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है। और ये जो एनलाइटनमेंट होगी, यही ओके, यही जो एनलाइटनमेंट होगी, कुछ भ्रम थे आपके रिश्तों के, मैं फिर से वही बात रिपीट कर रही हूँ कि कुछ भ्रम थे, आपको ना लोगों की पहचान नहीं थी। मतलब आपने अक्सर वही लोग देखे होंगे अपने जीवन में, मतलब कभी इस तरह की परिस्थिति आपकी कभी आई, शायद इससे पहले नहीं आई होगी, या आई भी होगी तो आपने नोटिस नहीं किया होगा, आप बहुत ज़्यादा भ्रम में बैठे हुए थे, ठीक है। तो आपको ब्लैक एंड वाइट का थोड़ा सा नॉलेज लाइफ सिखाना चाहती है, ठीक है। आपको जो रिश्तों के रिलेटेड या लोगों के रिलेटेड या परिस्थितियों के रिलेटेड जो चीज़ों को आप हल्के में लेके बैठ चुके थे ना, उन चीज़ों के रिलेटेड आपको अवगत कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप एनलाइटनमेंट हो जाएंगे, उसी के बाद ठीक उसी के साथ, उसी जैसे उस प्रोग्रेस में ना, फिर आप अपनी लाइफ में एक ऐसी लाइफ में एंटर करोगे जहाँ पर आपको पता होगा, ठीक है। आपको पता होगा कि किस चीज़ को, किस इंसान को कितनी इम्पोर्टेंस और कितनी असेस अपनी ज़िंदगी में देनी है आपको, ठीक है। आप किसी से गाइडेंस लेने के मोहताज नहीं होंगे, ठीक है। अपने फैसले आप खुद ले पाएंगे बहुत अच्छे से, आपको एनलाइटन। और ये जो भी, अब मेरे को ट्रस्ट हो गया कि ये जो भी परिस्थिति आपकी लाइफ में आई है, ये डेफिनेटली आपको कुछ बहुत बड़ा सिखाने आई है, ठीक है। छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा सिखाने, याद रखना, जितनी बड़ी परिस्थिति इस टाइम आप झेल रहे हो ना, उसी परिस्थिति और उसका रिजल्ट भी उसी के बेसिस पे होगा, ठीक है। उतना ही कुछ जो आप इस टाइम पे खो रहे हो ना, या खो चुके हो ना, उससे कई गुना ज़्यादा आपको वापस करके लौटा दिया जाएगा। तो इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिए बिल्कुल, ठीक है। फिलहाल आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में आगे देखना है, ठीक है।
मतलब गो विद द फ्लो की बात है यहाँ पे। जैसे आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है, जैसे आपको सिखाया जा रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक सरेंडर के भाव में रहना है। डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि आपको डिवाइन को, मैं अपनी परिस्थिति जो भी है मैं डिवाइन को सरेंडर करता या करती हूँ, और जो भी इसका सही और बेटर हल है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ट्रस्ट होना चाहिए। जैसे मेरे कुछ व्यूअर्स हैं, बोल देते हैं कि हमें हमारे लिए रीडिंग मत कीजिए, हम थक चुके हैं। तो बेटा आई एम सो सॉरी, मैं आपसे एज में छोटी भी हो सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे जो भी मेरे मुंह से निकल रहा है मेरा इस टाइम पे शायद बस नहीं होगा। तो आप जिस भी परिस्थिति में है, वो चीज़ आपको जो सिखाना चाहती है, मैं बोल रही हूँ ना कि जिस गति से तूफान चल रहा है, अगर आप उसके विपरीत जाने की कोशिश करोगे और उतना ही उसको बोलोगे कि मुझे नहीं सीखना है, नहीं सीखना है, तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। तो डेफिनेटली आप थकोगे ही फिर, ठीक है। तो आपको सरेंडर करना है इस टाइम पे, पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर करना है, तभी आपके लिए कोई नया रास्ता बाहर आएगा। और इस तरह से आएगा कि मैं बार बार कहती हूँ कि एक ऐसा रास्ता जो कि पिछले सारे घाव, सारी तकलीफ़ें, सारी असमंजस ख़त्म कर देगा, ठीक है। जितना भी आपको तकलीफ़ दी जा रही है ना, बस उसको बार बार खुरेदिए मत, ठीक है, उसको जख्म आने दीजिए। और जो आपको लाइफ सिखाना चाह रही है उसको सीखने की कोशिश कीजिए। ये अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो इतना मैं गारंटी देती हूँ आपको कि जो कुछ आपने अभी खोया है ना अपनी लाइफ में, वो सब कुछ आपको वापस दे दिया जाएगा, शायद उससे भी बेटर दे दिया जाए, ठीक है। लेकिन जब तक आप, बोलते हैं ना, जब तक आप पैसे के पीछे भागोगे, माया के पीछे भागोगे ना, तब तक माया आपसे दूर भागेगी। और जिस दिन आप कृष्णा के पीछे या भक्ति के पीछे, मैं ज़रूरी नहीं है कि कृष्णा, जिन भी डिवाइन को आप मानते हो, जिस दिन आप माया को इग्नोर करके उनकी तरफ भागने लगोगे ना, उस दिन माया आपको फॉलो करने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी परिस्थिति है, शायद आपको यही सिखाने आई है इस टाइम पे कि सिर्फ सिर्फ मटेरियलिस्टिक जो लाइफ है, रिश्ते हैं, बच्चे हैं, दूसरे हैं, मतलब ये मेरी मामा हो गए, बुआ हो गए, फूफा हो गए, ये मेरी बहन हो गई, ये भाई हो गया, ये माँ हो गई, पिता हो गए, इन चीज़ों के रिलेटेड जिनके लिए आप, मतलब अपने आप को भी आपने इग्नोर करके रखा हुआ था। तो ऐसी चीज़ों से हटकर खुद के लिए भी थोड़ा सा ध्यान देना है, खुद की सोल को भी थोड़ा सा प्रेफर करना है, उसको भी थोड़ा मतलब सीरियसली लेना है, ठीक है। ये चीज़ आपको सिखाने के लिए ये इस टाइम पे ये चीज़ें आ रही है, ठीक है। हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, बहुत बड़ा पार्ट जो है जी लिया होगा, लेकिन अभी तक आपने खुद के लिए इतना कुछ नहीं किया होगा जितना आपने सारी उम्र अभी तक लोगों के लिए किया है, ठीक है। तो अभी टाइम है खुद के लिए, खुद के मेंटल पीस के लिए कुछ करने का, ओके। तो यही चीज़ है यहाँ पर। डेफिनेटली एक ही चीज़ मेरे को क्लियर हो रही है कि सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको मार्ग दिखे, कोई वे फॉरवर्ड दिखे, एस्केप करने का, इस परिस्थिति से बचने का कोई तरीका दिखे, तो खुद को सरेंडर कर दीजिए। डिवाइन को, जिनको भी आप मानते हो, आप उनको सरेंडर कर दीजिए। और दूसरा कि जिन लोगों ने से आपने उम्मीद रख के बैठे हुए हो ना, आप उन लोगों को अपने माइंड से निकाल दीजिए, ठीक है। ये लोगों को अपने माइंड से निकाल दीजिए। बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो आप इस टाइम पे, इस कंडीशन में दिख रहे हो आप कि आपको ना मतलब क्या बताऊँ, ऐसा दिख रहा है कि इस टाइम पे ना इस तरह की कंडीशन दिख रही है मेरे को कि जैसे कोई उड़ता तीर अपने ऊपर लेने वाली बात हो जाती है ना। मतलब जहाँ पर आपकी इंटेंशन सही भी होती है, वहाँ पर भी आपको गलत समझ लिया जाता होगा, ठीक है। वहाँ पर भी आपको गलत समझ लिया जाता होगा। तो कभी कभी शायद आप सोचते होंगे कि मतलब ज़िंदगी में आपने क्या पाया, इतनी बड़ी लाइफ हो गई, है ना, इतनी बड़ी लाइफ हो गई, क्या पाया अभी तक। अगर आप कभी अपनी लाइफ पर गौर करो तो शायद आप एक मायूसी वाली, हताशी वाली एक लंबी सी गहरी सांस लेते होंगे और फिर हताश हो जाते होंगे कि आखिर आपने अभी तक लाइफ में क्या किया, और जिन लोगों के लिए किया वो भी अपना मतलब निकाल कर चले गए, है ना, और कुछ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ खेल है माया का, ठीक है। आपकी लाइफ में एक्चुअली जो लोग थे, जिनको आप सो कॉल्ड अपना समझते थे, ये सब लोग जो थे, ये तब तक के लिए थे जब तक के लिए आपसे इनको ज़रूरत थी। और स्पेशली धन से रिलेटेड या घर बार से रिलेटेड कुछ ऐसी, जब तक इनको ज़रूरत थी
तब तक के लिए, ठीक है। इन लोगों ने ना सिर्फ और सिर्फ आपकी अचीवमेंट्स देखी हैं, आपके पास आपने क्या पाया है वो चीज़ें देखी हैं, आपका खुशी देखी है, आपका सुख देखा है, आपकी प्रॉपर्टी देखी है। बट आपकी उस प्रॉपर्टी को पाने में आपने जो स्ट्रगल की है ना, जो मेहनत की है, वो चीज़ इन लोगों को नज़र ही नहीं आई। इसीलिए ये जो लोग हैं, क्या कहूँ कि मतलब ऐसे दिख रहे हैं जिनको पक्की पकाई खाने का शौक़ है, ठीक है, खुद मेहनत करने का शौक़ नहीं है, इस तरह के लोग हैं ये। तो इन लोगों के लिए अगर आप लाइफ का इतना बड़ा पार्ट जो है वो इग्नोर कर दोगे, खुद को इग्नोर कर दोगे, तो फिर डेफिनेटली आप एक टाइम पे आप फ्रस्ट्रेट हो ही जाओगे ना किसी के ऊपर। जबकि आप खुद कैपेबल हैं, फिर भी आप किसी के ऊपर इतना डिपेंड हो जाओगे अगर कि आप खुद को ही भूल जाओ, अपनी हेल्थ को भूल जाओ, अपनी सेहत तक को भूल जाओ, अपनी मतलब उनकी खुशी के लिए उनकी हाँ में हाँ मिला देना, अपनी अगर किसी ने कुछ नेगेटिव भी बोला तो चुप रह के सह लेना। तो यही जो चीज़ें हैं, इन्हीं चीज़ों से कहीं ना कहीं उनकी हिम्मत बढ़ रही है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कि आपका जो इंटरेस्ट है, आप डिवाइन पर, आप एंजल्स पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, इसीलिए आपका जो इस टाइम पे जो आपकी ढाल बने हुए हैं, आपकी लाइफ का जो बोलते हैं ना, जो रथ चला रहा है ना इस टाइम पे, वो डिवाइन ही चला रहे हैं, ठीक है। ये जो आपकी लाइफ में जो ये इस टाइम पे तूफान जो आपको दिख रहा है ना, ये तूफान जो है ये भी डिवाइन की तरफ से ही लाया गया है, ताकि आपको अवगत करवाया जाए, आपको बताया जाए कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। मैंने फिर से वही बात कहूँगी कि आपको ब्लैक एंड वाइट का सही से अंदाज़ा करवाना चाहते हैं वो, ठीक है। आपको दिल से कम और दिमाग से ज़्यादा सोचना पड़ेगा अब। मैं कहूँ अगर एक बात, तो आपको दिल में अभी जिन रिश्तों को आपने जगह देकर रखी थी ना, ऐसा नहीं है कि उनको त्याग दो, बट उसी दिल में ना आप डिवाइन को जगह दो, सरेंडर कर दो। जो प्यार आपने बेकदरे लोगों को किया ना, वही प्यार आप ईश्वर को कीजिए, उस पर भरोसा रख के कोशिश कीजिए, ठीक है। और ऐसा ही कुछ है। दूसरा ना, मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि इस टाइम पे आपका हो सकता है कि कुंडली में आपका चंद्रमा जो है, हो सकता है कि वो इस टाइम पे थोड़ा इफ़ेक्टेड हो, या फिर उसी की वजह से कोई प्रॉब्लम भी इस टाइम पे आपके मन में जो चल रही है, मन में जो बड़ा हताश और पल में तोला पल में माशा हो रहा है ना, तो उसमें उसका भी रीज़न हो रहा है कुछ। और मंगल, तो अगर आप कुंडली वगैरह मानते हैं तो, बट अगर जो मानते हैं वो समझ आएंगे, जो नहीं मानते तो कोई बात नहीं, आप बाकी बातें समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि ये जो भी ओवरऑल आपकी लाइफ में हो रहा है, ये आपको एक 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 बहुत ही अजीब सा पैटर्न जो आपकी लाइफ में चल रहा था, उस पैटर्न से आपको बाहर निकालने के लिए आ रहा है, ठीक है। कोई एक पर्सन अभी भी है जो मतलब कि देखिए ध्यान से सुनना, जो आपके एंजल्स हैं, डिवाइन हैं, बहुत बार वार्निंग्स इन लोगों को भी दी गई हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही को धुलाई की जा रही है, आप ही की, आपको ही बार बार लताड़ा जा रहा है, आप ही को बार बार मतलब पछाटा जा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। सॉरी। तो ये कोई, देखिए मैं फिर से यही कह रही हूँ, देखिए आप मेरे गले की हालत, ये जो कोई एक पर्सन है आपकी लाइफ में, ठीक है, कोई एक पर्सन है जिसको इतनी बार डिवाइन की तरफ से रोका गया है, वार्निंग्स दी गई हैं, लेकिन ये जो पर्सन है ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये अंधाधुंध कुछ भी करे जा रहा है, इसको पता है कि इसका कर्मा क्या होगा, लेकिन फिर भी ये इंसान आपसे इतनी हेट करता है, या इतना लालची हो चुका है, इतना अंधा हो चुका है, या मैं ये कहूँ कि ये अपने, इसकी इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है कि ये इंसान जो है बार बार समझाने के बाद भी समझने को रेडी नहीं है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैम आप बोल देते हो कि ये इंसान, बट कौन इंसान, उसका कोई साइन दीजिए। अगर ये रेटिंग आपसे रेजोनेट हो रही होगी तो पहले तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि ये कौन इंसान है, ठीक है। बहुत से थे, याद रखना, बहुत से थे, कम से कम भी लगभग बहुत सारे लोग थे जो आपके खिलाफ थे, लेकिन टाइम टू टाइम वो फिर भी अगर थोड़ा हट भी गए होंगे ना, कोई एक पर्सन है जो अभी भी हटने का नाम नहीं ले रहा है, ओके। तो ये कोई ऐसा पर्सन है, अब मैं क्या बताऊँ कौन है, ठीक है। तो आप समझ लीजिएगा, जिनके लिए रीडिंग होगी वो समझ चुके होंगे अभी तक, ठीक है। तो अब आपके लिए आगे के लिए और क्या गाइडेंस हो सकती है, वैसे तो गाइडेंस आपको दे ही चुकी हूँ, फिर भी और क्या गाइडेंस हो सकती है आपके लिए, डिवाइन बताइए। फिलहाल आपको आगे देखना है लाइफ में, ठीक है, फोकस कीजिए आगे, बिल्कुल। देखिए, दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दीजिए, ठीक है। अपनी खुशी के लिए, अपने दुख के लिए, कोई मेरा दुख सुने, कोई मेरी खुशी सुने, इन चीज़ों के लिए ना लोगों पर डिपेंड होना छोड़ दीजिए अब, ठीक है।
इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। जब आप इन लोगों को इग्नोर करोगे ना, ठीक है, जो लोग आपको बड़ी अभी तक बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं समझते हैं, अपना टाइम निकालना और बस चलते हुए, तो इन लोगों को जैसे ही आप इन लोगों को इग्नोर करोगे ना, इग्नोर ये नहीं है कि बस 2 दिन के लिए बच्चों की तरह बस आज तेरी मेरी कच्ची और कल फिर पक्की, ऐसा नहीं है। सीरियसली एक वेल समझदार इंसान की तरह इनको उतनी ही एसेस दीजिएगा जितनी ये डिज़र्व करते हैं, ठीक है। बिल्कुल इग्नोर भी मतलब कीजिए मत, मतलब बिल्कुल इग्नोर ही मत कर दीजिएगा, बट जितनी इनकी ज़रूरत है उतना ही इनको एसेस दीजिएगा लाइफ में। जैसे ही आप ये स्टेप लेंगे ना, आप खुद पे स्टेबल बनने की कोशिश करेंगे ना, ठीक है, इन पर निर्भर रहना थोड़ा कम करेंगे, वैसे ही ये लोग जो है यू टर्न लेकर वापस से आपकी लाइफ में आने का प्रयास करेंगे, ठीक है। नए नए ऑफर्स देंगे आपको, आपके मन में क्या चल रहा है पूछने की कोशिश करेंगे, कुछ तो आपके हमदर्द बनकर आएंगे, ठीक है। और जैसे ही उनको आप परखने की कोशिश करोगे, उनसे कहोगे ना कि मतलब जो भी आपको ज़रूरत है, अगर पैसे की ज़रूरत है, अगर एडवाइस की ज़रूरत है, तो कुछ भी, तो वहाँ पर ये लोग जो है अपना असली चेहरा दिखा देंगे। तो ऐसा कीजिए, थोड़े दिन के लिए ना इनको इग्नोर कीजिए, और ये लोग यू टर्न लेकर डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएंगे। बट जो भी है इनको आप इग्नोर कीजिए, ठीक है, क्योंकि अब इनकी असलियत आना, सामने आना बहुत ज़रूरी है, और आके ही रहेगी। ये लोग आपकी लाइफ में खुद ब खुद ऑफर्स लेकर आएंगे, ठीक है। और जितनी जल्दी आएंगे उतनी ही जल्दी इनको धुतकार के भगा दिया जाएगा यहाँ पे, देखिए, ठीक है, भगा दिया जाएगा। क्योंकि ऐसे ही जो जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये 2-4 बातें जो है ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो आप स्टेप लोगे ना, अगर सीरियसली बहुत ही समझदारी से आपने ले लिया, तो ये लोग जो है आपके बहुत सारे भ्रम तोड़ेंगे, ठीक है। आपको समझ आ जाएगी कि कहाँ पर गलती हो रही थी आपसे, और उसी टाइम पे आप इनके साथ, आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि अब आगे आपको इनके साथ क्या रखना है, कैसा रखना है, ठीक है। तो इन लोगों को मैं आपकी लाइफ से आउट होते हुए देख रही हूँ अभी। तो आशा करती हूँ कि ये रीडिंग जिसकी भी है, जिसके लिए भी है, उस तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाएगी। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।